हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परीक्षा वाणी बुक का अध्याय 2। इसमें हम बताएंगे उत्तराखंड शासकीय और प्रशासनिक ढांचा, शासन और प्रशासन किस तरह का है उत्तराखंड में, इस बारे में बताएंगे। उससे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि उत्तराखंड के राज्य प्रतीक क्या क्या हैं। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में से 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बनाया गया, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। गठन के उपरांत सन 2001 में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया, उनका संक्षिप्त वर्णन अधोलिखित है। गठन के बाद 2001 में प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए कुछ राज्य प्रतीक चुने। उन्हें इस प्रकार बताया गया है। अब चलते हैं राज्य प्रतीक की ओर। शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह को उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक नजर आती है। भौगोलिक स्वरूप उत्तराखंड का उसमें मिलता है। इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वतीय चोटियों की श्रृंखला है और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंची है और उसके मध्य में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिए लिखा हुआ है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो राज के चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 चोटियों की श्रृंखला और नीचे गंगा नदी की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच वाली चोटी ऊंची है और उसके मध्य में अशोक की एक लाट है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब बात करते हैं राज्य पुष्प की। मध्य हिमालय क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प, जो कि ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया। यह पुष्प एस्टेरेसी कुल का पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबवेलेटा है। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां और पूरे विश्व में इसकी कुल 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें सोसूरिया ग्रामिनियोफिलिया, फेन कमल, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमेसोनिया, सोसूरिया ग्रोसोफिफेरा, कस्तूरी कमल उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल, फेन कमल, कस्तूरी कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। संक्षिप्त में बात यह है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो है वो ब्रह्म कमल है और उसमें ब्रह्म कमल, फेन कमल और कस्तूरी कमल की जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है। उत्तराखंड में ये फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस और पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में यह बड़ी मात्रा में पाया जाता है। वहाँ पर इसकी स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज में इसे कोल पदम कहा जाता है।
ब्रह्म कमल का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। महाभारत में इसे सौगंधिक पुरु का पुष्प कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ में जो भगवान शिव को मंदिर है उसमें अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसमें जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह तक फूल लगते हैं। बैंगनी रंग का इसका पुष्प टहनियों से नहीं बल्कि पीली पत्तियों से निकले हुए कमलपात के पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। जिस समय इसके फूल खिलते हैं उस समय वहाँ का पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है, मतलब इसके फूल सुगंधित होते हैं। बात करते हैं राज्य पक्षी की। हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। यह पक्षी लगभग हिमालयी क्षेत्रों में 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाया जाता है। मोनाल और डाफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। मोनाल भी और डाफिया भी एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, जबकि मोनाल पक्षी मादा होता है और डाफिया उसी का नर होता है। ध्यान देने की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी मोनाल ही है और नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस एम्पीजेनस है। इपेलेस स्केलेटरी ल्यूरी ल्यूफोरस आदि इसकी 4 प्रमुख प्रजातियां हैं। उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल में उत्तराखंड, कश्मीर, असम और नेपाल की स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मान्याल या मोनाल के नाम से भी जाना जाता है। नीले, काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है, मतलब मोनाल की जो पूंछ होती है वो हरी होती है। मोर की तरह इसके नर के सिर पर रंगीन कलगी होती है। मोनाल का जो नर होता है उसके सर पर रंगीन कलगी होती है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, जबकि अपितु यह एक किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू इसके मोनाल के प्रिय भोजन हैं। आलू इसका विशेष प्रिय भोजन है। मोनाल का आलू की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, जिसकी इसकी जनसंख्या दिनों प्रतिदिन घट रही है। अब बात करते हैं राज्य पशु की। उत्तराखंड सरकार ने वनाच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया है। अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे इस प्रजाति के मृग राज्य में अवैध शिकार के कारण कस्तूरी मृग का शिकार घटता जा रहा है। अवैध शिकार क्यों होता है? क्योंकि इसमें कस्तूरी पाई जाती है, इसीलिए इसे कस्तूरी मृग कहते हैं। मृग राज्य में केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद में 2 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ इस मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यान देने की बात यह है या ध्यातव्य है कि कस्तूरी वाले मृग उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। इस मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगाइटर है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयन मस्क डियर क्या है? हिमालयन मस्क डियर कस्तूरी मृग है। इस मृग का रंग भूरा होता है, जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। एक पैर में 4 खुर होते हैं। नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है। इसकी ऊंचाई 20 इंच और वजन 10 से 20 किलो होता है।
इसकी घ्राण और श्रवण मतलब सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। आत्मरक्षा के लिए इनके सींग के बजाय दो बड़े बड़े दांत होते हैं जो बाहर की ओर नुकीले होते हैं। कस्तूरी मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है। मादा मृग की गर्भधारण की जो क्षमता होती है वो 6 माह की होती है। एक बार में प्राय एक ही मृग को जन्म होता है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, मादा मृग में कस्तूरी नहीं मिलती। इसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के 1 साल से अधिक की आयु का जो मृग होता है उसके जननांग के पास स्थित ग्रंथि से स्रावित द्रव के नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में एकत्र होने से होता है। इसी गांठ का ऑपरेशन कर गाढ़े द्रव के रूप में कस्तूरी प्राप्त होती है। एक कस्तूरी से एक बार में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त होती है। मतलब एक कस्तूरी मृग से 30 से 45 ग्राम कस्तूरी मिलती है। इससे 3-3 वर्ष के अंतराल पर कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है जिससे अद्वितीय सुगंध आती है, मतलब बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी और ब्रांकायूरिस आदि रोगों की औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। आयुर्वेद में कस्तूरी का बहुत महत्व है। कस्तूरी की मांग और मूल्य अधिक होने के कारण इसका अवैध शिकार अधिक होता है, जिससे इनकी संख्या और लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट आ रही है। यद्यपि सरकार द्वारा इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए 1972 से ही अधोरेखित प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही। यानी 1972 से ही इसे बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कहाँ की गई थी? केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में। 1977 में मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई। 1986 में पिथौरागढ़ के अशोक अभ्यारण्य की स्थापना की गई। पिथौरागढ़ में अशोक अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1986 में की गई। 1982 में चमोली जिले के काचुला खर्ग में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। राज्य की वन्यजीव जनगणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या 274, जो कि 2003 में थी 274, बढ़कर 279 हो गई। बात करते हैं राजकीय पुष्प की, राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। वसंत के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक निखार देने वाले सदाबहार वृक्ष बुर्रास को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुर्रास है। इसका वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम रोडेंड्रॉन अर्बेरियम है। यह विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है। यह मैदानों में नहीं पाया जाता। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुर्रास के फूलों का रंग चटक लाल होता है। बुर्रास के जो फूल होते हैं उनका रंग चटक लाल होता है। इससे ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग, मतलब 4000 से ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग गहरा लाल और हल्का लाल मिलता है। 11000 फीट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुर्रास पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। बुर्रास का फूल मकर संक्रांति
के बाद गर्मी के बढ़ने के साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है। मकर संक्रांति के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे बुर्रास के फूल खिलने लगते हैं और वैसाखी तक पूरा खिल जाते हैं। उसके बाद गर्मी की ज़्यादा बढ़ जाने के कारण फूल सूख कर गिरने लगते हैं। औषधीय गुणों से युक्त बुर्रास के फूलों का जूस हृदय के लिए बहुत लाभकारी होता है, मतलब दिल की बीमारियों में काम आता है। इसके फूलों का रंग भी बनाया जाता है। बुर्रास वृक्षों की ऊंचाई 20 से 25 फीट की होती है। इसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है। इसका ज़्यादातर उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इसके पत्ते मोटे होते हैं जिससे खाद बनाया जाता है। बुर्रास के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, लेकिन इसके बाद भी बुर्रास का संरक्षण नहीं हो पा रहा। एक बार उत्तराखंड का राजनीतिक मैप और देख लेते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये उत्तराखंड का प्रशासनिक मानचित्र है। उत्तराखंड के 3 जिले चीन से लगते हैं, जिनमें सबसे पहला है उत्तरकाशी, फिर चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़। वहीं उत्तराखंड के 2 जिले हिमाचल से लगते हैं, जिनमें एक है उत्तरकाशी और दूसरा है देहरादून। उत्तराखंड के 4 जिले यूपी से लगते हैं, जिनमें पहला है देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा गढ़वाल, चौथा उधम सिंह नगर। और आपको दिखाई दे रहा होगा नैनीताल भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले 5 हुए। नेपाल से उत्तराखंड के 3 जिले लगते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। टोटल उत्तराखंड में 13 जिले हैं। इन 13 के 13 को उत्तर प्रदेश से काटकर बनाया गया है। अब लैंडलॉक्ड या स्थलरुद्ध और देखने जरूरी हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ये 4 जिले ही ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं या स्थलरुद्ध हैं। आपको इसमें हम बता दें कि ये जो गैरसैंण है ये उत्तराखंड की नई राजधानी बनाई गई है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।